मंजिल उसे मुबारक हो जिसे सिर्फ छत तक जाना है। अरे मंजिल उसे मुबारक हो जिसे सिर्फ छत तक जाना है। यारो हमारी मंजिल तो पूरी आसमान है। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम रोशन है। आप लोग देख रहे हैं रोशन सर लौरिया। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पादप समन्वय कैसे करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य समन्वय कैसे करते हैं। मनुष्य के पास दिमाग है, ब्रेन है, जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर का पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और गति जैसी अनुक्रियाएं जो है आसानी से कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के पास दिमाग नहीं है, तो आखिर वे अपना भोजन बनाते कैसे, उन्हें पता कैसे चलता है, उन्हें भूख कैसे लगता है, उन्हें फीलिंग्स कैसे होती है, पेड़ को काटने पर उन्हें दर्द कैसे होता है, जो ये पतझड़ के मौसम आते हैं तो उसमें पत्ते कैसे गिरा लेते हैं, इत्यादि सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए, हर बार की भांति शुरू से शुरू करते हैं। पादप में समन्वय जो है कुछ हार्मोन के माध्यम से होता है, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसकी छोटी सी मात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, आग में घी डालना। जैसे कि कोई आग जल रहा है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जाए तो जैसे आग भड़क जाता है, वैसा ही ये हार्मोन होते हैं कि अगर कोई क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया चल रही है, उसमें हार्मोन अगर थोड़ा सा मिल जाए तो उसकी अभिक्रिया का दर जो है वो एकदम भयानक तरीका से बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इसे हार्मोन कहते हैं। अगर ये हार्मोन मानव में पाए जाते हैं तो मानव हार्मोन या फिर जंतु हार्मोन कहते हैं। आज अगर ये पौधों में पाए जाते हैं तो इसे पादप हार्मोन कहते हैं। अभी हम पादप समन्वय पढ़ रहे हैं तो पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं ये हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन जो है एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना मतलब बढ़ा देना, ठीक है। अब चलिए, इसे नियामक भी कहते हैं। नियामक का मतलब समझिएगा बाबू, देखो नियामक का मतलब रेगुलेटर। अब जैसे गैस बंद करते हो तो गैस में देखते हो कैसे एक कुंडी टाइप को होता है, इसको नचाते हैं तो गैस बंद हो जाता है, खोलते हैं तो गैस चलने लगता है, तो वही हमारा रेगुलेटर है। उसी तरह पादप में भी ये रेगुलेटर का काम करता है। इसको ज्यादा हो जाएगा तो पेड़ पौधे ज्यादा विकसित हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो पेड़ पौधे कम विकसित हो जाएंगे। समझ में ये बातें। चलिए, इसका काम क्या होता है। तो हार्मोन है तो उत्तेजित करेगा तो या फल, फूल, बीज इत्यादि में वृद्धि विकास करता है। फल पहले छोटा था, अब जब बड़ा हो जाएगा, बीज पहले छोटा सा बड़ा हो जाएगा, इत्यादि काम करता है। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन इत्यादि क्रिया को नियंत्रित करता है। अब ये प्रकाशानुवर्तन क्या है। तो पेड़ पौधों का प्रकाश की तरफ झुक जाना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन, पेड़ पौधे के जड़ों का जल के तरफ मुड़ जाना जलानुवर्तन कहलाता है। इसको डिटेल में आगे हम समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझिए। उसके बाद ये पादप में वृद्धि विकास करता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप लोग समझ गए। देखिए, अब इस पूरे पादप समन्वय में हम 4 प्रकार के हार्मोन को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही आता है। समझ में आई बात है। तो कौन कौन सा। सबसे पहला ऑक्सिन। देखिए एकदम साफ, आप यहाँ पे सिर्फ अपने दिमाग को दीजिए, खून में मिलाने की पूरी गारंटी हम देते हैं, बशर्ते ध्यान से तुम यहाँ पे पढ़ने में मन लगाओ। तब देखो, मात्र 4 प्रकार के हार्मोन। कितने प्रकार के, मेरे साथ बोलो, कितने प्रकार के। मात्र 4 प्रकार के हार्मोन, मात्र 4 प्रकार के हार्मोन पढ़ना है, एकदम अभी का अभी याद हो जाएगा। पहला ऑक्सिन, दूसरा यहाँ पर जिब्रेलिन, तीसरा एब्सेसिक और चौथा साइटोकाइनिन। ये चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, पहला जिब्रेल ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है। ये वृद्धि हार्मोन है, चारों के चारों वृद्धि हार्मोन है। इसमें से एक है जो वृद्धि को रोकता है, 3 को वृद्धि को एकदम बढ़ाता है। समझ में बात है, इसलिए याद रखना। तो पहला कौन सा, एब्सेस ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है तो ऑब्वियसली वृद्धि करेगा। इसका खोज 1928 ईस्वी में एक डच का वैज्ञानिक जो था, जिसका नाम, जो बृहस्पति वैज्ञानिक था, उसका नाम था एफ.डब्ल्यू. वेंट, उस आदमी का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था। उसने इसका खोज किया था ऑक्सिन का। किसने। 1928 ईस्वी में डच का वनस्पति वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. वेंट माने गया कहाँ, वृद्धि करने। समझ में आई बातें, आगे समझते हैं। ये 2 प्रकार के चीजों से मिलकर बना होता है, IAA और NAA। IAA क्या है। तो इसको कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। IA का इंडोल एसिटिक एसिड और NA का नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। याद रहेगा, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ये 2 प्रकार के एसिटिक एसिड से मिलकर बना होता है। कौन सा, ऑक्सिन। IAA और NAA। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सिन हार्मोन किस किस से मिलकर बना होता है, तो कहिएगा IAA और NAA से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या है। देखिए, काम याद रखिए, सबसे पहला है ना, तो टॉप पोजीशन पर चलिए, ऊपरवा वृद्धि करेगा, सबसे नीचवा आ जाए बीज में वृद्धि करेगा, बात खत्म।
अर्थात यह शीर्ष की लंबाई, शीर्ष माने एकदम पुनगी, पेड़ पौधा का पुनगी, पुनगी को बढ़ाता है। और नीचे आ जाइए तो बीज को अंकुरित करता है। जब बीज बोते हैं ना, धान गेहूं कैसे रोपते हैं, गेहूं को छींट देता है तो धीरे धीरे डिभी निकलता है, चकवा चलाने जाता है तो खूब उसमें डिभी देखने को मिलता है। वही डिभिया बड़का होता है, कितना सुंदर लगता है, उसी डिभिया को अंकुरण कहते हैं। उस अंकुरण को करने में किसका काम होता है, ये ऑक्सीजन का काम होता है, ये ऑक्सीजन उसको अंकुरित करता है। समझ में आई बात है। उसके बाद ये वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि विकास करबे करेगा, या तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या है, तो यह मतलब पादप के क्रिया को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है या उसके दर को घटा देता है। और ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना या रेगुलेटर भी है, अर्थात कम बेस करने का काम करता है। इसका काम क्या है, फूल फल बीज इत्यादि में वृद्धि करता है, प्रकाशन वर्तन जलन वर्तन इत्यादि क्रिया को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ यह वृद्धि विकास को भी नियंत्रित करेगा। इसमें 4 प्रकार का हार्मोन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑक्सीन हो गया, इसका, और दूसरा जो है जिब्रेलिन, तीसरा एब्सिसिक और चौथा साइटोकाइनिन। तो ये ऑक्सीजन के बारे में समझा। ऑक्सीजन क्या होता है, एक वृद्धि हार्मोन है। इसका खोज 1928 ईस्वी में डच वैज्ञानिक डच वनस्पति वैज्ञानिक जो था, जिसका नाम था F.W. वेंट ने इसका खोज किया था। यह AAA और NAA के मिलने से बना होता है। AA का पूरा नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड और NAA का मतलब होता है नेप्थिक एसिटिक एसिड। समझ में आई बात है, आगे समझते हैं। इसका काम शीर्ष की लंबाई को बढ़ाना, बीज का अंकुरण को बढ़ाना और वृद्धि विकास करना। बात खत्म। चलो दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है, ये भी है वृद्धि हार्मोन है। तो वृद्धि हार्मोन है तो जो इसका काम होगा सेम यही काम होगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसका कोई 1938 ईस्वी में जापान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी याबुता सुमेकी और टी हयाशी, ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका खोज किया था। यह 36 हार्मोन का समूह है, एगो बंडल है, द बंडल ऑफ हार्मोन है ये। इसमें 36 गो हार्मोन समूह है, 36 गो, समझ में आई। और ये 36 हार्मोन बस ये भी कुछ नहीं करती है, अग्रभाग में पाया जाता है। अग्रभाग क्या, ये भी पुनैये में पाया जाएगा। जैसे ये था ऑक्सीजन था, ऐसे ही है, ये भी पुनैया में पाया जाएगा। और ये फल फूल में भी पाया जाएगा, फल फूल के में भी ये वृद्धि करता है। बस दूसरे का कोई काम नहीं, जो काम इसका था वो काम इसका है। ये भी आगे वाला को नियंत्रित कर रहा था लंबाई चौड़ाई को, ये भी आगे वाला काम कर रहा है लंबाई चौड़ाई को, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। समझ में बात है। अगला तीसरा एब्सिसिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लिखना, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं, यही पूछ देते हैं एब्सिसिक हार्मोन क्या है। तो देखिए ये वृद्धि स्टॉपर है, वो सब वृद्धि करा रहा था, ये वृद्धि को रोकता है। ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है मेनली। बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ने के बाद पत्तियों को झड़ा देगा। जब आप देखिएगा पतझड़ का ऋतु आता है, उस मौसम में इस हार्मोन की संख्या मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपने हार्मोन को, अपने पेड़ पौधों पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। आगे समझते हैं। और इसका खोज WC लियू और H आल्कास ने 1960 ईस्वी में किया था। कोई दिक्कत, आगे समझते हैं। एब्सिसिक में कुछ याद मत रखना, यह वृद्धि स्टॉपर है, पत्तियों को गिराने में मदद करता है। इसे WC लियू और H कार्ल्स ने 1960 ईस्वी में खोजा था। बात खत्म। साइटोकाइनिन, एकदम आसान भाषा में समझो ना यार, एकदम आसान भाषा में, एकदम। अरे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, ऐसे आके पढ़ो। चलो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि हार्मोन है, कुछ नहीं करता है, ये वृद्धि हार्मोन है। ये जो है इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस समय भी कार्बनिक पदार्थ था बट उतना नहीं था, बट इसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह RNA में पाया जाता है, सब कोनो पत्ती में, कोनो तना में, कोनो जड़ में पाया जा रहा था, लेकिन यह किसमें, RNA में पाया जाता है। और ये RNA में पाए जाने के कारण यही RNA सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसीलिए लंबाई चौड़ाई वृद्धि विकास इस सब को नियंत्रित करेगा। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन इत्यादि को। पादप में गति, इंग्लिश में कहते हैं मोशन इन प्लांट। सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन क्या है, देखिए जो पेड़ पौधों के मुख का या पेड़ पौधों के किसी भी अंग का सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वो जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर ही चला जाता है। जिस दिशा में सूरज उगेगा उस दिशा में उसका मुख रहता है, तो इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन है जलानुवर्तन क्या है। तो देखिएगा, बहुत सारे ऐसे पौधे मिलेंगे, जहाँ किसी तालाब के किनारे जितने भी पौधे मिलेंगे वो सब के सब पौधों की जड़ देखिएगा वो तालाब के साइड में ही मुड़ा रहेगा। तो पौधे के जड़ों का जलाशय के तरफ मुड़ जाना ही जलानुवर्तन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है, तो देखिएगा जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसकी जड़ें कभी बाहर काहे नहीं निकली होती है, काहे जमीनों के भीतर गए रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे के जड़ों का जमीन के भीतर, जमीन के अंदर जाने की प्रवृत्ति को हम लोग गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसे गुरुत्व ने खींच कर रखा है, पृथ्वी ने खींच कर रखा है। समझ में आई बात है। अगला है रसायनानुवर्तन क्या है। रसायनानुवर्तन होता है कि पेड़ पौधों की किसी अंग का
किसी विशेष रसायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, मुड़ जाना रासायनिक वर्तन कहलाता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर जो ये फूल देखिएगा, इस फूल में इसको कहते हैं परागकण, परागकोश से परागकण पाए जाते हैं, और ये वर्तिकाग्र, तो ये जो है इधर आके मुड़ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। तो यह किस, क्योंकि यहाँ पे विशेष प्रकार के रसायन पाए गए थे, यहाँ पे परागकोश परागकण उड़ के चले जाए किस पे, वर्तिकाग्र पे। तो यह चूंकि विशेष रसायन के तरफ ये मुड़े हैं, इसीलिए इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अनुकुंचन। अनुकुंचन बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझिएगा। अनुकुंचन का मतलब होता है कि जब या तो सूर्य डूब जाए तब, या फिर किसी पौधा को आप छू दीजिए तो उसकी पौधा को जो पत्ते होते हैं बहुत सारे पौधों के, वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि लाजवंती के पौधा को देखिएगा, जैसे छुएगा ना एकदम सिकुड़ जाएगा। बचपन में हम लोग खूब खेलते थे, कहीं मिल जाती थी लाजवंती का पौधा, जाके लौ से टच करते कू, तो जाके एकदम पूरा सिकुड़ने लगता था, मजा आता था। तो जब किसी पौधे पत्तियां जो है सूर्य के डूब जाने के कारण, या फिर उसे स्पर्श कर देने, छू देने के कारण जब सिकुड़ जाती है या सिकुड़ने लगती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनुकुंचन। जैसे कि आप देखिएगा छुई मुई का पौधा हो गया, आंवला का पौधा हो गया, ये इसका आकृति जो है या आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। जब इसे छू देते हैं ना तो इसकी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती है, इसे कहते हैं अनुकुंचन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।